हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विजय क्लासेज। कल की क्लास में हमने सौरमंडल के बारे में पढ़ा था। सौरमंडल क्या होता है, तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं। ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और जिनके पास अपनी खुद की ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वे किसके प्रकाश से चमकते हैं? सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, यानी कि चक्कर लगाता है, उसे क्या बोला जाता है? ग्रह की परिक्रमण गति। क्या होती है परिक्रमण गति? जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसे ग्रह की परिक्रमण गति बोलते हैं। कितने दिन में करता है बुध? 88 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन। घूर्णन क्या होता है? जब कोई ग्रह अपने ही अक्ष यानी अपने ही स्थान पर घूमता है, उसे क्या बोला जाता है? ग्रह की घूर्णन गति। बुध कितने समय में करता है? 59 दिन में। बुध सूर्य के सबसे पास का ग्रह भी है और सबसे छोटा ग्रह भी है, ये भी हमें याद रखना है। शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने समय में करता है? 255 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में करता है? 243 दिन में। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है जुड़वा ग्रह? क्योंकि यह दिखने में लगभग पृथ्वी के समान ही दिखाई देता है। इसकी आकृति और आकार किसके समान है? पृथ्वी के समान है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने समय में करती है? 365 दिन में। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करती है तो उसे क्या बोला जाता है? सौर वर्ष। किस नाम से जानते हैं हम उसे? सौर वर्ष के नाम से जानते हैं। अपने अक्ष पर घूर्णन एक दिन कितने समय में करती है? एक दिन में। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने की वजह से दिन और रात होते हैं। क्या होते हैं? दिन और रात। उपग्रह की संख्या 1। उपग्रह क्या होते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। कौन सा है पृथ्वी का उपग्रह? चंद्रमा। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने समय में करता है? 687 दिन में। अपने अक्ष पर घूर्णन कितने समय में? एक दिन में। उपग्रह की संख्या 2। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह। बृहस्पति सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने समय में करता है? 11 साल 11 महीने। अपने अक्ष पर घूर्णन 9 घंटे 56 मिनट। उपग्रह की संख्या लगभग 53। बृहस्पति क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी हमें याद रखना है। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने समय में करता है? 59 साल 5 महीने। अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट। उपग्रह की संख्या लगभग 53। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति और शनि के। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण कितने समय में करता है? 84 साल में। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। उपग्रह की संख्या लगभग 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल। कितने साल? 164 साल। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। उपग्रह की संख्या 13। नेपच्यून को क्या है? सबसे ज़्यादा समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। नेपच्यून क्या है? सूर्य के सबसे दूर का ग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? हमारे बृहस्पति और शनि के। बुध और शुक्र के पास क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे कम उपग्रह किसके पास है? पृथ्वी के पास 1। चलिए पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। पूरे सौरमंडल में जीवन किस पर पाया जाता है? पृथ्वी पर। क्योंकि पृथ्वी पर न तो अधिक गर्मी होती है और न ही अधिक सर्दी होती है, और पृथ्वी पर पानी और वायु भी पाई जाती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है।
गैस ऑक्सीजन पाई जाती है, जिसे हम सांस लेने में उपयोग करते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह। सबसे पहले कौन सा आता है? बुध ग्रह। पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है सबसे बड़ा? बृहस्पति। पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पांचवा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूर्णन करती है वो किस दिशा में करती है? पश्चिम से पूर्व दिशा में। कितनी चाल से करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की वजह से क्या होते हैं? दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण होता है। पृथ्वी क्या है? जो अपने अक्ष पर झुकी हुई है, यानी कि अपने स्थान पर झुकी हुई है, उसकी वजह से क्या होते हैं? ऋतु परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। कैसी है पृथ्वी की आकृति? अंडाकार, लगभग ऐसी है। ध्रुवों के पास क्या है? चपटी। यहाँ से देखिए ऐसे पृथ्वी थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू-आब कहा जाता है। ध्रुवों पर से चपटी होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? भू-आब कहा जाता है। इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? जियोड। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है पृथ्वी को? क्योंकि पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है। पृथ्वी के लगभग 71% भाग पर पानी और 29% भाग पर स्थल पाया जाता है। आसमान से देखने पर यह हमें नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए भी इसे नीला ग्रह कहा जाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? लगभग 8 मिनट का समय। चलिए आगे देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? एक चंद्रमा। उपग्रह क्या होते हैं? जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। कितना है? लगभग 1/4। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। चंद्रमा की हमसे कितनी दूरी है? 3,84,400 किलोमीटर। चंद्रमा की सतह पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 को रखा था। सबसे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को। नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के। कहाँ का था नील आर्मस्ट्रांग? अमेरिका का। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर पूरा करता है। पृथ्वी का चक्कर लगाने में चंद्रमा को कितना समय लगता है? 27 दिन का समय लगता है। और अपने अक्ष पर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? लगभग इतना ही समय लगता है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।